बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स इस वक्त मेरे पास आई हैं। एक तरफ भारत ने 150 इसराइली ड्रोनों से अपने हमसाया मुल्क के ऊपर हमला कर दिया है। ये स्ट्रेटेजिक गहराई की जो जुस्तजू है, ये कैसे दर्द की खाई बनने जा रही है भारत के लिए, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ ही बहुत ज्यादा शोर मचाया जा रहा है भारत के अंदर कि उसने पाकिस्तान के जो हथियार हैं, चाहे वो J-10C है, JF-17 है, HQ-9 है, PL-15 मिसाइल है, उन सब के डिजिटल फुटप्रिंट्स ले लिए। इससे पाकिस्तान को क्या नुकसान होने जा रहा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और दूसरी तरफ J-35 के बारे में एक बड़ा इंकशाफ हुआ है, और ये इंकशाफ एक हादसाती तौर पे कहा जा रहा है कि ये सामने आया, अदरवाइज चाइना इसको सामने नहीं लाना चाहता था। वो क्या है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और दूसरा आपको बता दें कि इस वक्त भारत के अंदर सफ़े मातम है, क्योंकि वो मिठाइयां खा चुके थे, एक जश्न मना चुके थे और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे अपने आकाश डिफेंस सिस्टम पे, उसकी एक्सपोर्ट पे, लेकिन उसके ऊपर एक बहुत बड़ा झटका लग चुका है। तो बात शुरू करते हैं सबसे पहले J-35 के ऊपर। J-35 की मास प्रोडक्शन शुरू हो चुकी है। इससे पहले हमने ये देखा है जो कि प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज हैं, अमेरिका F-35 एक साल के अंदर 150 बना सकता है, तो चाइना J-20 5th जनरेशन फाइटर जेट एक साल में 100 बना सकता है। लेकिन अब इस वक्त जो चाइना J-35A अपना फ्यूजन एयरक्राफ्ट के लिए तैयार कर रहा है, उसके हवाले से एक बड़ा इंकशाफ हुआ यह है कि सीसीटीवी नेटवर्क ने एक प्रोग्राम प्लान किया शेंगियंग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ, और वहां पे देखा गया कि बैकग्राउंड के अंदर J-35 स्पोर्टेड था। ये प्रोग्राम था J-15T, जो कि इनका कैरियर फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के अंदर शामिल किया गया है। और उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि ये एक एक्सीडेंटल रिवील है। और अगस्त 2023 के अंदर शेंगियंग कॉरपोरेशन की तरफ से एक एक्सटेंशन जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया गया था 8.6 बिलियन युआन की मदद से, और 4.2 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर ये फैक्ट्री और एक्सटेंशन मौजूद है। जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि ये बहुत लार्ज स्केल J-35 की प्रोडक्शन करने जा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि चाइना के अंदर आमतौर पे एक्सीडेंटल बहुत कम चीजें होती हैं। वो जो भी करते हैं प्लान करते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं, और ये इतना आसान काम नहीं है कि एक त्यारे का इंटरव्यू और बैकग्राउंड के अंदर 2 J-35 स्पॉट हो जाएं। ये इतना आसान नहीं है। ये दुनिया को पैगाम दिया गया है कि J-35 की जो प्रोडक्शन है वो मास प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी गई है। दूसरी तरफ जनाब भारत ने म्यांमार के अंदर ULFA के मुबैना कैंप के ऊपर 150 इसराइली ड्रोनों से हमला किया है, जिसके अंदर वो ये दावा कर रहा है कि उसने लेफ्टिनेंट जनरल नियान एसोम, जो कि सीनियर कमांडर भी है, फाउंडिंग मेंबर भी है, प्रो चाइना है, उसको मार दिया है। अब बात यह है कि यहाँ पे लड़ाई चल रही है। आपको पता है कि 7 सिस्टर स्टेट्स है, उसके साथ आगे म्यांमार के साथ इन्होंने कालादान ट्रांजिट प्रोजेक्ट के साथ इसको अलाइन किया हुआ है, और दोनों मुमालिक चाइना भी और भारत भी असर रसूख कायम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि खलीज बंगाल के ऊपर अपना असर रसूख और कंट्रोल कायम कर सके। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि सेतुवे बंदरगाह बनाई हुई है भारत ने वहां पे, ताकि वहां पे खलीज बंगाल पे उस तरफ से नजर रखी जा सके। और चीन जो है वो अरकान आर्मी और कोकान बागियों को सपोर्ट कर रहा है, जबकि भारत जो है मैजो, नागा और चन बागियों को सपोर्ट कर रहा है। अब ये देखें, ये पंगा किया है इसने, 150 ड्रोन्स के साथ इसने वहां पे हमला किया है। तो अब इसका इफेक्ट इसके पास आएगा। ये हर तरफ पंगा ले रहा है। ये चीन से भी पंगा ले रहा है, ये पाकिस्तान से भी पंगा ले रहा है, ये बांग्लादेश से भी पंगा ले रहा है, ये श्रीलंका से लेकर नेपाल तक हर एक से पंगा लेने की कोशिश कर रहा है। और ये चीजें इनको बहुत ज्यादा महंगी पड़ने वाली हैं। जिस तरह पाकिस्तान ने इसके मुंह पे चमाटे मारी हैं, ये इसको सारी जिंदगी याद रहेंगी। और अब इसको वो कहते हैं ना, कुत्ता बिल्ला चमाटे मारेगा। अब ये दिन आने वाला बहुत जल्द। अब इसके साथ ही दावे देखें कितने बड़े बड़े किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जी भारत ने J-10C, JF-17 रेडार, जो पाकिस्तान के ऐसा रेडार्स हैं, PL-15, HQ-9 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, इन सब के डिजिटल फुटप्रिंट्स ले लिए। वाह
क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। अब बात यह है कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के अंदर अगर किसी भी हथियार के आपके पास डिजिटल प्रिंट्स आ जाएं तो उसको टारगेट करने की काबिलियत आ जाती है, उसको आइडेंटिफाई करने की काबिलियत आ जाती है, उसको फौरी तौर पे जैसे ही वो एक्टिवेट होता है उसको रिस्पॉन्ड और क्विकली एक्यूरेसी के साथ उसको निशाना बनाने की सलाहियत हो जाती है। लेकिन इससे पहले भी हमने ये देखा है कि दावे बहुत किए गए, भारत ने ये कर दिया, भारत ने वो कर दिया, भारत का S-400 जनाब तबाही फेर के रख दी उसने, और राफेल ने तो बस झंडे गाड़ दिए। लेकिन उसके बाद हकीकत पूरी दुनिया के सामने थी कि किस तरह हमने उनके राफेल त्यारे ना सिर्फ तबाह कराए बल्कि 4 एलीट क्लास के जो उनके पायलट्स हैं उनको भी उन्होंने तमगे वगैरह दे दिए जो कि मारे गए थे। और इसके साथ ही जो क्रू था 5 सीनियर स्किल्ड मेंबर्स जो S-400 को ऑपरेट कर रहे थे, और पाकिस्तान ने आदमपुर के अंदर जो S-400 तबाह किया था सुपरसोनिक मिसाइल के साथ, वहां पे भी उनको डिक्लेयर कर दिया गया है कि ये 5 क्रू मेंबर जो हैं ये वहां पे मर चुके हैं। तो बात ये है कि ग्राउंड पे हकीकत कुछ और होती है और कहानी कुछ और होती है। अब आप देख ले गोबर आलिया जो है वो मिठाइयां बांट चुका था और पता नहीं क्या कुछ कर चुका था, लेकिन अब आकाश मिसाइल सिस्टम की औकात का पता चल गया है। बेसिकली हुआ ये कि भारत को ये बहुत बड़ा धचका लगा है कि ब्राजील ने भारत के तैयार करदा आकाश मिसाइल सिस्टम की एक डील की थी, और ये डील थी तकरीबन 920 मिलियन डॉलर्स की, अमेरिकन डॉलर्स की। और अब ब्राजील ने कहा है कि भाई हमने नहीं लेना, हमने तुम्हारा काट कबाड़ नहीं लेना, हम जो है वो लेने जा रहे हैं मगरिब से। और वो यूरोपीय कंपनी के कैमर ER मिसाइल सिस्टम को तरजीह दी उन्होंने, जिसकी रेंज 45 किलोमीटर तक है, और जो भारतीय आकाश मिसाइल की रेंज है वो 25 किलोमीटर तक है। और ब्राजीली जो हुकाम है उनको ये खदशा है कि जो जदीद तरीन जो आकाश है NG वर्जन वो तो अभी तैयार ही नहीं हुआ, वो तो अभी सिर्फ और सिर्फ कागजों के अंदर है। जिस तरह तेजा 40 साल से कंप्लीट हो रहा है इसी तरह वो पता नहीं कब कंप्लीट होगा। इनके तो अपने चाहे एयरफोर्स के चीफ हों चाहे इनके डिप्टी आर्मी चीफ हों, वो सब आके सप्लाई चेन का रोना रो रहे होते हैं कि जनाब हमारी सप्लाई चेन जो है वो बहुत ही वीक है। तो अब यहाँ पे ये चीज हुई है, और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि जनाब जो ब्राजील है उसने ठुडा करवा दिया है। और इससे पहले मैं आपको बड़ी कहानियां सुना चुका हूं कि किस तरीके से इन्होंने हेलीकॉप्टर किए थे एक्सपोर्ट, और उसके बाद वो क्रैश हुए और वहां पे उन्होंने उसको फौरी तौर पे ग्राउंड कर दिया। बहरहाल भारत के जो हथियार हैं वो सारी दुनिया के सामने है। लेकिन सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, मैंने अपनी ख्वाहिश का इजहार भी किया था कुछ दिन पहले कि काश पाकिस्तान फाइटर जेट इंजन बना ले। मैंने तो कहा था कि चले आप मेहरान का इंजन ही बना लें, लेकिन प्लीज आप किसी तरफ मूव करें और पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी के मैदान में दुनिया का मुकाबला करने के लिए आगे लेके आए। और उसके पीछे मोटिवेशन ये थी कि पिछले 40 साल से अल्हम्दुलिल्लाह भारत जो है वो कैवेरी नामी जेट इंजन तैयार कर रहा था, और वो उसके बाद हमने ये देखा कि कहते तो है ये एमका के अंदर इसको लगाना है, लेकिन ना एमका के अंदर ये लगा ना ये तेजा के अंदर लगा। उसके बाद उसके नसीब कि वो बेचारा जाके एक ड्रोन के अंदर फिट हुआ, और अब उस ड्रोन के अंदर उसको लगाया जा रहा है जिसकी वापसी की कोई उम्मीद नहीं होती। इसलिए उन्होंने कहा कि यार बगैर पायलट के लगा दो इसको किसी न किसी चीज के अंदर और गेम बना ले। लेकिन हमारी क्या गेम चल रही है ये मैं आपको बता दूं। इस वक्त दुनिया के अंदर चाइना, रशिया, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, ये 5 मुमालिक हैं जिन्होंने अपना टर्बोफैन जेट इंजन बनाया है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स की नुमाइशें हो रही हैं वहां पे खुद पाकिस्तान ने ये ऐलान किया है तस्वीरों के जरिए कि हम एक जेट इंजन डेवलप करने जा रहे हैं, और इसकी डेवलपमेंट भी चाइना के अंदर हो रही है। ये पाकिस्तान एयरफोर्स और R&D जो है मिल के जेट इंजन बना रहे हैं। और इस पे हमने देखा है कि जो हमारी नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क है वहां पे भी इसकी तस्वीरें लगी हुई थी और लोगो भी लगे हुए थे। इसका मतलब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने एक बड़ा काम शुरू कर दिया। इसको बनाना इतना आसान नहीं है, इसको बनाने में कई दहाइयां लग जाती हैं। अल्लाह करे कि हम इसके अंदर जल्द से जल्द कामयाब हो जाएं। लेकिन जो भी
जिस तरह हम JF-17 तैयारे खुद कामरा में बना रहे हैं, उसके लिए हमें इंजन पहले रशिया से लेना पड़ता था, फिर अब हम चाइना से ले रहे हैं। जब हम अपना जेट इंजन बना लेंगे तो उसका मकसद ये होता है कि कम से कम चीजें बाहर से मंगवाई जाएं अपनी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ताकि सप्लाई चेन जो है वो आपकी मेंटेन रहे। और इसके लिए असल जो चैलेंज इसका ये होता है कि हाई टेम्परेचर के अंदर इसको काफी अरसे तक मेंटेन किया जाए, और जो थर्स्ट चाहिए होता है वो थर्स्ट मेंटेन किया जाए। अभी तक जो भारत का कावेरी इंजन है वो मतलूबा थर्स्ट हासिल ही नहीं कर सका, जिसके लिए उसको तेजाज में फिट करना था, और अभी तक वो इंप्रूवमेंट के मराइल में चल रहा है। ये है इस वक्त हकीकत। बहरहाल इस हवाले से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।